जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज की क्लास आपकी आ चुकी है हैशटैग 11th नंबर पार्ट पर। और जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हुए चलते हैं और रोज़ ही आप देखते हैं 50 से प्लस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जो हमारी महिला पर्यवेक्षक की जो भर्ती आ रही है, इसका अंतिम प्रहार वाली जो क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैराथन क्लास में मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आती हूँ। इन क्लासेस में आपको सब टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, बस मैथ और रीजनिंग छोड़ के मैं आपको ज़्यादातर क्वेश्चन लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हुए चलें और साथ में आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से परफेक्टली होता हुआ चले। तो साथियों, आज हम कौन सी क्लास पे आ चुके हैं? 11th क्लास पे आ चुके हैं। और अभी तक आपने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जल्दी से जाकर उन्हें देख लीजिएगा। फुल स्पीड में, बिल्कुल 2x प्लस में आप उनको देख सकते हैं और फटाफट स्पीड में कर लीजिएगा ताकि आप एक दिन में 3 क्लासेस को कंप्लीट कर सकें अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी। ज़्यादा क्लासेस नहीं है, केवल आपकी 10 क्लासेस और हैं और 11th क्लास आपने देख ही रहे हैं आप लोग। इस तरीके से पुरानी क्लासेस भी कंप्लीट होती हुई चलेंगी और नई क्लासेस आपके साथ आती हुई चलेगी, तो आप उनके साथ ही उन्हें देखते हुए चलिएगा। डेली मैं आपके लिए क्लासेस लेके आती हूँ ताकि आपका सारा रिवीजन हो चुके और महा मैराथन जो क्लासेस में चल रही हैं इनमें टॉप 50 क्वेश्चंस आपके लिए डेली ही लेकर आ रही हूँ। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तब तक मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ, इसकी डिटेल दे रही हूँ, तब तक फटाफट आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि उन तक ये क्लास पहुंच सके जिनको इस क्लास की ज़रूरत है। तो साथियों, हमारी क्लास अब स्टार्ट हो गई है। सबको बता दीजिए कि क्लास आ चुकी है और आप मेरे साथ देखिए, सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते हैं तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। अगर आपको कोई आंसर आ रहा है तो फटाक से उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 15 सेकंड का टाइम भी देती हूँ मैं आपको, 15 सेकंड का आपके लिए डेली टाइम मिलता है जिसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो क्लास जल्दी से देखिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है डेली ही। शाम को आपको 6 बजे के बाद आपकी क्लास मिल जाती है, उसे ज़रूर डेली देखा करें। साथ में देखिए, कमेंट डालते हुए चला करें। कमेंट डालने से ये हो रहेगा आपका कि आपको पता रहेगा कि मैंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया है, ताकि बाई चांस आपके इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं, टाइम ख़राब ना करते हुए। बहुत ज़्यादा स्पीड में करेंगे, बस 15 सेकंड का समय आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालने के लिए ज़रूर दूंगी मैं। बाकी हम फटाफट स्पीड में हमारे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। टॉप 50 में आपको 60 से ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिए इसे सॉल्व करते हुए चलते हैं कि ECCE दिवस कब आयोजन हेतु प्रति आंगनबाड़ी प्रति वर्ग प्रदान किया जाता है। जो आपका ECC दिवस होता है उसको मनाने के लिए आंगनबाड़ियों को प्रति वर्ग प्रदान किया जाता है। कितने रुपए प्रदान किए जाते हैं? 8,000, 10,000, 3,000 या 5,000। चलिए, आपके 15 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट आंसर लगाना स्टार्ट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना स्टार्ट कर दीजिए। देखते हैं किसके कौन कौन से क्या क्या आंसर आते हैं। फटाफट आप लोग आंसर लगा दीजिए, देखते हैं आपके आंसर क्या आ रहे हैं। सबको ही आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है और आंसर के साथ साथ अगर आपको उसकी डिटेल भी कुछ जो भी पता है उसे भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपका जितना हम बोल सकते हैं ना IQ लेवल ही बढ़ेगा, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना ऑप्शन नंबर बी। प्रति आंगनवाड़ी कितने रुपए दिए गए हैं? आपको 10,000 रुपये दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के रख रखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनबाड़ी केंद्र प्रदान किया जाता है। अब आंगनबाड़ी की देखभाल, उसके रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष कितने पैसे दिए जाते हैं? 3,000, 2,000, 5,000 या 1,000। चलिए 15 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं कौन कौन आंसर पहले डालता है। जिसके आंसर पहले आएंगे उसके कमेंट बॉक्स में नाम भी बोले जाएंगे। तो जल्दी जल्दी आंसर डाल दीजिएगा। आप सब लोग आंसर डालते हुए भी चलेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको PDFs पूरी मिल जाती हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको आंगनबाड़ी की जो रख रखाव होती है, आंगनबाड़ी की जो देखभाल करने के लिए प्रति आंगनबाड़ी आपको कितने पैसे दिए जाते हैं? 2,000 रुपये
दिए जाते हैं। कितने? 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और जिसमें उनकी अगर कोई भी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको मंगवाने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट हेतु प्रति वर्ग प्रति आंगनबाड़ी कितने प्रदान किए जाते हैं? अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी जो चीज़ें चल रही हैं, अभी पैसे जो आंगनबाड़ी को रख रखाव उसकी चीज़ें दिलाने के लिए दिए जाते हैं, हम उनसे रिलेटिव अभी हमने क्या देखा कि ECC जो आपकी योजना है उसको चलाने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। आंगनबाड़ी की देखभाल करने के लिए, उसकी कोई चीज़ ख़राब हो रही है उसको सही करने के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं। और शाला पूर्व अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है आंगनबाड़ी में, उसके लिए किट प्रदान की जाती है, जैसे आंगनबाड़ी को पैसे दिए जाते हैं। तो उसके लिए कितने पैसे दिए जाते हैं? 200 रुपये, 5,000 रुपये, 4,000 रुपये या आपके 1,000 रुपये। आपका 15 सेकेंड स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर देते हुए चलिए। ये आंगनबाड़ी को दी जाने वाली जो राशि होती है, हम उससे रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें कि किस आंगनबाड़ी को कितने रुपए दिए जाते हैं किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। चलिए इसके आंसर दे दीजिएगा जल्दी से, आप क्या आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 5,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रति वर्ग आकस्मिक व्यय का प्रावधान है। अब देखिए आकस्मिक व्यय बोला है, कौन सा व्यय बोला है? आकस्मिक व्यय में कितने पैसे दिए? 500, 600, 2,000 या 1,500 रुपये दिए जाते हैं। आकस्मिक व्यय का बोला है और आकस्मिक व्यय के लिए कितने दिए जाते हैं, इसका क्वेश्चन। चलिए आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं आपके आंसर क्या आते हैं। सब लोग फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा, क्वेश्चन को रीड करते हुए चलिएगा, अच्छे से समझते हुए भी चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2,000 रुपये किसके लिए दिए जाते हैं? आकस्मिक राशि के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती हैं उनमें एक विशेष गुण होना चाहिए, कौन सा? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या उपरोक्त में से सभी। अब बताइए आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? उसकी जो क्वालिटीज़ है उसमें से क्या क्वालिटीज़ विशेष, मतलब आपकी स्पेशल क्वालिटी? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास या उपरोक्त में से सभी। चलिए अब इसका आंसर दीजिएगा कि आपकी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपके जो 15 सेकेंड है जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं, जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलिए सब लोग। देखते हैं आप लोग आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं आपके क्या आंसर आते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मतलब एक आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसमें धैर्य भी होना चाहिए, कोई भी चीज़ करने की जल्दी नहीं हो, धैर्य से अगर कोई गड़बड़ काम हो रहा है उसे धैर्य से अपन मतलब शांति से उसे क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। शिष्टाचार होना चाहिए, बच्चों को अच्छे आचरण देने वाली हो, आत्मविश्वास हो कि वो कुछ काम कर रही है बच्चों के भले के लिए कर रही है तो वो अच्छा कर रही है, उसमें खुद में क्या होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है? पोषण आहार की जो आवश्यकता होती है वो निम्न में से किस कारण से होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए या उपरोक्त में से सभी। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण आप पोषण ग्रहण कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से आप पोषण को ग्रहण कर रहे हैं, इसके बारे में पूछा है। क्या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप पोषण ग्रहण करते हैं, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करने के लिए करते हैं या उपरोक्त में से सभी? चलिए इसका आंसर फटाक से लगा दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। इसका सब आंसर देते हुए चलेंगे, फटाफट आंसर लगाते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आपके आंसर क्या आने वाले हैं और आप लोग क्या आंसर लगाते हुए भी चल रहे हैं। सब लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे कि आपके आंसर क्या लग रहे हैं।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब पोषण आहार, जैसे आप देखिए भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आप ग्रहण करके इंस्टेंट ऊर्जा मिल जाती है, तो इससे आपको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। रोगों से शरीर की रक्षा की जा के लिए हमें क्या करना होता है, पोषण आहार, क्योंकि विटामिन होते हैं उनमें, आपके पोषण प्रोटीन्स होते हैं, आप फलों से हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन आपको प्राप्त होते हैं। तो इनसे क्या होता है, जब आप इनको चीज़ों को ग्रहण करते हैं, पोषण आहार को ग्रहण करते हैं, तो उसको रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपको प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त होती है, जो शरीर की ऊर्जा है वो मुख्यतः हमें किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्या बोल रहा है आपको, शरीर ऊर्जा आपको क्या होती है, मुख्यतः प्राप्त होती है। शरीर की जो ऊर्जा है आपको मुख्यतः प्राप्त होती है। इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर लगाइएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाने वाले हैं, हम जल्दी से लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्रहण करते हैं तो इससे हमें बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है। जैसे ग्लूकोज, आप थक गए हैं, आप कहीं जैसे आपको चक्कर वगैरह आ रहा है, धूप में आप बहुत ज़्यादा चल लिए और आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मगर आप जब ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज को पी लेते हैं, आपका जो पाउडर ग्लूकोज वगैरह आते हैं उनको पी लेते हैं, तो आपको कितनी जल्दी एनर्जी मिल जाती है। तो इनसे क्या होता है, बिल्कुल हमें तुरंत क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। इन सारी जो आपके शारीरिक, मुख्यतः आपको कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए ज़रूरत होती है, किसकी ज़रूरत होती है, शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन की होती है, इनमें से कोई नहीं होती। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि जो आपके शरीर में वृद्धि एवं विकास कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होगी, या हमें प्रोटीन की आवश्यकता होगी, या हमें विटामिन की आवश्यकता होगी, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा। देखिए सबको आंसर देना, सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। फटाफट देखते हैं सबके क्या क्या आंसर आते हैं। सब लोग आंसर लगा दीजिएगा कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं इसके। चलिए से देखते हैं क्या क्या आप आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे जो शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ऊतक वगैरह का जो निर्माण होता है वो सब किससे होता है, आपका प्रोटीन से ही होता है। विटामिन्स जो होते हैं वो हमें क्या, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन्स क्या करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा दे रहा है, इस कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। प्रोटीन से हमें क्या मिलता है, तो प्रोटीन से हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास हो जाता है। और विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन शरीर में जो होने वाले रोग वगैरह होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के रोगों से रक्षा करता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया, बस मैं केवल 15 सेकंड दे देती हूँ और फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या कोई नहीं। चलिए वैसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरा ही समझा दिया है इस क्वेश्चन को, मगर फिर भी मैं चाहती हूँ आप आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं आप लोग क्या आंसर लगाते हुए चलेंगे इन क्वेश्चंस का। सबको ही लगाना है, सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस सुनकर, हाँ अगर आपको स्पीड में सुनना है तो इसे स्पीड में भी सुन सकते हैं, बिल्कुल 2x स्पीड में आप इसे सुनते हुए चलें। देखिए सब कुछ वैसे आपका जल्दी से रिपीट, एक बार इसे रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, देन उसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, शरीर से लड़ने की क्षमता रखते हैं। शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन हमारा वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है। अब आयोडीन आपको बताना है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, समुद्री अन्न पदार्थों में, आयोडीन युक्त नमक में। अब आप बताइएगा ए और बी दोनों में। आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, मगर फिर भी आप आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आने वाला है कि आयोडीन जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, मुख्यतः हमें कहाँ से आयोडीन प्राप्त होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। देखिए, समुद्र से ही हमें नमक प्राप्त होता है, समुद्र से क्या होता है, हमें नमक प्राप्त होता है। और समुद्र में आपको पता है शैवालों से हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है, आयोडीन हमें प्राप्त होता है वहाँ से। तो और आयोडीन युक्त नमक खाएंगे तो भी हमें किस किस क्या मिल जाएगा अपन को, बहुत अच्छी तरीके से आयोडीन की पूर्ति हो जाएगी। नमक में ही माना गया है, जैसे हम जल में नहीं दे सकते, भोज्य पदार्थ में नहीं दे सकते, इसलिए नमक में एक निश्चित मात्रा में आयोडीन मिलाकर हम खाएंगे तो हमारे जो घेंगा संबंधित जो रोग होता है गोइटर वाला, वो उसकी हमें समस्या कभी नहीं होगी। आपको पता है जब इसका अभियान चलाया गया था तो एफएम पे आपको एक ऐड आती थी एफएम्स रेडियो वगैरह पे कि आयोडीन एक मतलब हम बोल सकते हैं 1 महीने के आयोडीन का जो हम बोल सकते हैं पैसे जो होते हैं आपके 1 दिन के 1 कप चाय जो होती है उससे भी कम है, ऐसा एक ऐड आता था, आपने सुना होगा अगर। तो ये आयोडीन युक्त नमक उस समय मतलब बहुत ज़्यादा आपको जागरूक करने के लिए ऐसा आती थी एफएम्स पे, जो बैग्स वगैरह आती थी, एडवर्टाइज वगैरह होती थी, इस टाइप से की जाती थी। संतुलित आहार के से आशय, संतुलित आहार के आशय क्या है, देखिए हमारे आहार भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का शामिल होना, प्रोटीन अधिकता में होना, सभी विटामिन का बहुताओं में होना, कार्बोहाइड्रेट बहुताओं में होना। देखिए अगर आप संतुलित भोजन कर रहे हैं तो प्रोटीन की अधिकता होना, आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें प्रोटीन की अधिकता हो, या आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें विटामिन्स की अधिकता हो, या आपको ऐसा भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो, या आप ऐसा भोजन करेंगे जो सभी पोषक तत्वों में उसमें शामिल हो। आप कैसा भोजन करना पसंद करेंगे। चलिए 15 सेकेंड है आपके पास, आंसर दे दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगाते हुए चलिए इस क्वेश्चन का। चलिए इसे फटाफट आंसर कर दीजिएगा, देखते हैं किसका क्या क्या आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप ज़्यादा प्रोटीन वाले खाना लेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा, आप बहुत ज़्यादा ही आपके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिकता हो जाएगी। ज़्यादा विटामिन्स वाले भी भोजन नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊर्जा देने वाला भोजन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें संतुलित आहार में ऐसा भोजन करना है जिसमें ये सारे जो तत्व होते हैं वो सब इसमें शामिल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं। अब बताइए रोगों से बचने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होंगे, फलों से प्राप्त होंगे, हरी सब्जियों में प्राप्त होंगे, या उपरोक्त में से सभी से प्राप्त होंगे। अब आपसे बताइएगा अगर हमें रोगों से बचना है तो हमें कैसा भोजन करेंगे जिससे हम रोगों से बच सकते हैं। कि हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें कि जैसे पालक है आपकी, फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं मेथी है, मेथी के बाद जो अन्य भाजी वगैरह आती हैं ऐसी भाजी वगैरह का प्रयोग करें। फल अधिक में फल अधिक खाएं, हरी सब्जियां जैसे गिलकी है, लौकी है, बल्लर है ना, इस टाइप से सब्जियों का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का, या आप उपरोक्त में से सभी प्रकार का कर सकते हैं। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। 15 सेकंड तो आपको खत्म होने ही वाले हैं आपके, फटाफट जरा सा टाइम बचा है। चलिए इस आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाते हुए चलेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको इस टाइप से सभी खाना खाना पड़ेगा जिससे आप रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि कोयले में आपको आयरन मिलता है, किसी से विटामिन मिलते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों से अलग अलग टाइप के आपको क्या प्राप्त होती हैं, चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे आप गाजर वगैरह खाएंगे तो आँखों से संबंधित विकारों से आप बच जाएंगे। पालक वगैरह खाएंगे तो आयरन भरपूर मात्रा में होता है तो ब्लड की कमी आपको दूर करेगी। चुकंदर वगैरह खाएंगे या अनार के दाने वगैरह खाएंगे तो इनसे आपको ब्लड की कमी दूर होती है। जैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फल फ्रूट्स होते हैं, जैसे आलू खाएंगे तो स्टार्च मिलेगा, स्टार्च मतलब आपको एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो सैकेराइड होती है आपकी, तो उन श्रृंखलाओं से मिलकर क्या बनाता है, स्टार्च बना होता है, पॉलीसैकेराइड होता है स्टार्च। इस तरीके से अलग अलग टाइप का भोजन करने से हमें क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन होता है, अब आपको बताइए इसमें से सबसे अधिक प्रोटीन आपको किस में देखने को मिलेगा, सोयाबीन, बाजरा, गेहूँ या मक्का। अब बताइएगा आंसर क्या देंगे आप कि सबसे अधिक आपको प्रोटीन किस में देखने को मिलेगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन। तो याद रखिएगा, सोयाबीन को क्या बोलते हैं, पीला सोना भी बोला जाता है। इससे तेल वगैरह भी बनते हैं और इसका जो सूखा पदार्थ निकलता है उससे खली वगैरह जो जानवरों को खिलाई जाती है वो भी बनाई जाती है। सोयाबीन में आपका कितना प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में समथिंग आपका जो रहता है वो 30 से 40% तक क्या मिलता है इसमें आपको आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। अब बताइए, एक गर्भवती महिला है जो सामान्य महिला की तुलना में उसे कितना अतिरिक्त भोजन करना चाहिए, कि उसको अनाज 50 ग्राम, दाल 15 ग्राम और आपका दूध जो है वो 100 ग्राम। फिर इसके बाद अनाज 20 ग्राम, दाल आपकी कितनी है 5 ग्राम, दूध कितना है 80 ग्राम। फिर अनाज 10 ग्राम, या आपका दाल आपकी जो वापस हो जाएगी, दाल नहीं, दाल आपकी 20 ग्राम है इसमें, और दूध 20 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये बता दिएगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसके कारण थोड़े से शब्द अलग अलग लिखे हैं, मगर मैंने आपको बोल दिया था, आप इससे अकॉर्डिंग चल सकते हैं। देखिए अतिरिक्त बोला है, क्या उसे 50 ग्राम अनाज अतिरिक्त लेना चाहिए, या उसे दाल 50 ग्राम अतिरिक्त लेनी चाहिए, और दूध उसे 100 ग्राम अतिरिक्त लेना चाहिए जितना वो यूज़ करती है। अब आप इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मतलब उसे अनाज 50 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, दाल 15 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, और दूध उसे 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ करना चाहिए। बच्चे को पूरक आहार देना प्रारंभ कब करना चाहिए, 6 माह के बाद, 7 माह से, 1 माह के बाद, 5 माह के बाद, या 2 माह के बाद। अब बताइएगा, अगर कोई बच्चा उसे पूरक आहार प्रदान कर रहे हैं तो क्या हम 6 से 7 माह के बाद करें, 1 माह के बाद करें, आपके 5 माह के बाद करें, या आपके 2 माह के बाद करें। अब इसका आंसर दीजिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम मतलब हमें 6 से 7 माह के बाद ही, आपको पता है 6 माह तक तो माँ के दूध के अलावा कुछ और चीज़ पिलाई नहीं जाती है। फिर इसके बाद उसे पूरक आहार मतलब मसला हुआ आलू या मसले हुए फल, इस टाइप से उसे देना स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में उसे जब कुछ खाने का अलग चीज़ दी जाती है तो सबसे पहले उसे दाल का पानी, इस टाइप से अलग अलग धीरे धीरे दिया जाता है। गर्भवती महिला की पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है। गर्भवती महिला की जो पहचान है वो किस लक्षण के आधार पर की जाती है। महिला की महामारी रुकने के आधार पर, सुबह के समय सुर्ती मितली आने, मतलब सुर्ती मितली मतलब थोड़े थोड़े जी घबराने के आधार पर, बार बार पेशाब आने के आधार पर, उपरोक्त में से सभी के आधार पर। आप बताइए, आप मुझे क्या बता सकते हैं कि एक महिला प्रेग्नेंट है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। क्या उसका महामारी यानी पीरियड्स रुक जाते हैं, सुबह के समय सुर्ती मितली आने के आधार मतलब जी मचलाता है सुबह सुबह, बार बार उसे टॉयलेट जाना पड़ता है, इसके आधार पर, उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा कि वो किस आधार पर अपन बोल सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। फटाफट सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी, मतलब उनकी इन सभी आधारों पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, गर्भवती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए। गर्भवती महिला को कैसी सलाह देनी चाहिए, अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए, आराम करने एवं हल्के काम करने के लिए, स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। अब बताइए, एक गर्भवती महिला है, उसे हम किस तरीके की सलाह देंगे कि वो अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए, कि वो अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेना स्टार्ट कर दे, आराम करें और हल्के काम करें, है ना। ये नहीं कि आप बहुत भारी वजन उतारने वाले काम करें, हल्के काम करें, घर के जो हल्के काम होते हैं ऐसा काम करें। फिर इसके बाद आप बोल सकते हैं कि स्वास्थ्य जांच मतलब स्वास्थ्य की जांच करवाएं, और उपरोक्त में से सभी, कि आप इनमें से क्या बोल सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। चलिए आंसर दे दीजिएगा इनके कि आप क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं।
चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि गर्भवती महिला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या बताना है उसमें से सही बताना है आपको। थोड़ा सा छोटा है, देख लेते हैं हम लोग कि आपके प्रथम 3 माह में औसत 1/2 आपके किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। अगर जो गर्भवती महिला है उसका आपका प्रति माह 1/2 औसत उसका क्या बढ़ना चाहिए? बस वजन बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद द्वितीय त्रैमास में औसतन क्रिया आपके औसतन किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। आपका फिर इसके बाद आ जाएगा आपके अंतिम त्रैमास मतलब अंतिम जो 3 महीने होते हैं उसमें औसतन 2 किलोग्राम प्रति वजन बढ़ना चाहिए। मतलब 3 महीने जब लास्ट में रहना है उनमें 2-2 किलो उसका क्या बढ़ना चाहिए? वजन बढ़ना चाहिए। यदि किसी गर्भवती महिला का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता है तो खतरे का लक्षण रहता है। उपरोक्त में से सभी, अब बताइए इनमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सा आपका कथन गलत है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि आप इनका क्या आंसर लगाएंगे। फटाफट आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। मतलब देखिए जब स्टार्टिंग का प्रथम माह होता है उसमें 1 से 2 किलोग्राम उसका क्या बढ़ना चाहिए? वजन बढ़ जाना चाहिए। फिर आपके द्वितीय त्रैमास में औसतन आपका किलोग्राम, औसतन मतलब जो आपका औसत बढ़ रहा है उसी औसत से बढ़ना चाहिए। फिर अंतिम के जो 3 माह होते हैं उसमें 2 किलोग्राम आपका प्रति माह बढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद अगर 3 किलो से अधिक वजन बढ़ रहा है मतलब 2-2 किलो बढ़ रहा है तो ठीक है, मगर 3 किलो से ऊपर अगर वजन बढ़ रहा है तो वो क्या होगा? खतरे से मतलब खतरे का लक्षण इसमें बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गर्भवती महिला को खून की कमी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब बताइए गर्भवती महिला है उसे खून से बचाने के लिए 100 दिन तक प्रतिदिन 1 गोली फॉलिक एसिड की देनी चाहिए, है ना, दे दी जाए। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 ग्राम से कम है तो तत्कालीन चिकित्सा से परामर्श के अनुसार उपचार किया जाए। आयरन फोलिक एसिड की गोली शुरू करने के पूर्व 3 तक पेट के कीड़े को नष्ट करने की दवा दिया जाए। जो पेट में कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने की दवा दिया जाए। उपरोक्त में से सभी। अभी क्या है आपका खून बढ़ाना, जैसे अभी देखिए एनीमिया के कारण कितनी ज़्यादा दिक्कत होती। एनीमिया अभियान कब चलाया गया था? 2018 में आया था एनीमिया को भगाने के लिए, 2018 में। मगर सिकल सेल कब आया था? तो 2023 में सिकल सेल आया था, शेड्यूल से स्टार्ट हुआ था। ये सब किसके लिए हुआ था कि जो गर्भवती महिला वगैरह होती हैं, माताएं होती हैं, उनके क्या हो जाता है जो गर्भ के समय जब वो धारण करते उस समय ब्लड की कमी हो जाना, जिसके कारण शिशु का असमय ही प्रसव हो जाना, इन सभी समस्याओं का ये देखने को मिलती है। इसलिए क्या बताया गया है उनको कि आपको ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो शिशु होता है उसको ब्लड की आवश्यकता होती है, और अगर आप में कम है तो बच्चा एक कैसा होगा? आपका कमज़ोर बच्चा जन्म लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है। अब बताइए एक गर्भवती महिला उसे कौन सा टीका लगाया जाएगा? टेटनस का, बीसीजी का, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं? अब आंसर दीजिएगा। एक गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। केवल टेटनस का ही टीका एक गर्भवती महिला को लगता है और किसी चीज़ का टीका नहीं लगता है, याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घर में प्रसव की तैयारी के 5 नियम क्या है। अगर आपका किसी कारण घर में ही प्रसव हो रहा है, आप सामुदायिक केंद्र वगैरह में जाकर प्रसव नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमें किन 5 चीज़ों का, नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्वच्छ हाथ हों, जो आपके प्रसव करवा रहे हैं उनके हाथ स्वच्छ हों, स्वच्छ सतह एवं परिवेश नया ब्लेड हो, है ना, आपका परिवेश नया ब्लेड हो। आपके पास स्वच्छ क्या हो? आपके सतह हो, नीचे जहाँ पे वो लेटी हुई वो स्वच्छ सतह हो। उसके बाद आपके पास नया ब्लेड हो, नाल काटने के लिए बिल्कुल आपके पास फ्रेश क्या होना चाहिए?
ब्लेड होना चाहिए, नया धागा होना चाहिए, फिर इसके बाद स्वच्छ नाली नाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वच्छ नाली नाल होना चाहिए। उपरोक्त में से सभी, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। देखते हैं आपका क्या क्या सही है, कौन सा इसमें से गलत है, ये आपको बताना है। ये सभी सही है या आपका कोई सा ऑप्शन गलत भी है, इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर जल्दी से दे दीजिएगा, क्या आंसर है आपके पास। 5 सेकंड आपके ख़त्म हो चुके हैं और इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भावस्था में निम्न में से क्या खतरे का लक्षण है? गर्भावस्था में इनमें से क्या खतरे का लक्षण है? हाथ पैर में सूजन होना, खून बहना, पानी गिरना, खून गिरना और पानी गिरना, 18 वर्ष की आयु से पहले एवं 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण करना, गर्भवती महिला की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच से कम एवं गर्भधारण के समय 40 किलो से कम वजन। उपरोक्त में से सभी, इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है या पूरे ऑप्शन सही है या इनमें से एक ही ऑप्शन सही है जो आपके खतरे के लक्षण के जो गर्भवती महिला है उसके लिए खतरे के लक्षण के समान होंगे? चलिए बताइए, चलिए से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ये सभी क्या है? एक गर्भवती महिला के लिए मतलब हम बोल सकते हैं खतरा है, क्योंकि देखिए खून की कमी होगी, पैर वगैरह में सूजन आएगी, ये सब कुछ उसके लिए क्या होता है? अच्छी मतलब अच्छे सूचक नहीं होते ये सब। प्रसव के समय निम्न में से कौन सा खतरे का लक्षण है? अब प्रसव के समय बताना है कि प्रसव के समय कौन सा है। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, दौर पर बेहोश आना, मतलब जो आपके दौर होंगे उस समय बेहोशी आना, 30 मिनट में अपरा नाल का ना निकलना, प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली फट जाना। उपरोक्त में से सभी। अब बताइए, अब जो प्रसव हो रहा है उस समय इनमें से कौन सा खतरा आपको देखने को मिल सकता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। पे आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। देखिए अगर जो 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, मतलब 12 घंटे से पीड़ा हो रही है मगर क्या बच्चे जन्म नहीं ले पा रहा है ना, और जिस समय प्रसव दौर चल रहा है उस समय बेहोशी होना, मतलब महिला क्या हो जाना? बेहोश हो जाना। 30 मिनट के अंदर क्या नहीं होना? अपना बाहर नहीं निकलना। फिर इसके बाद हो जाएगा प्रसव पीड़ा के बिना पानी की थैली का क्या हो जाना? फट जाना, बच्चा सूख जाएगा, फिर बाहर निकलने में बहुत दिक्कत जाएगी। उपरोक्त में से सभी ये सब होंगे। प्रसव के बाद खतरे के कौन कौन से लक्षण होते हैं? अब बताइए। अभी सबसे पहले हमने प्रसव नहीं हुआ उस पर हमें गर्भवती महिला को क्या क्या खतरे देखने को मिल सकते हैं, प्रसव के समय क्या क्या खतरे देखने को मिल सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? प्रसव के बाद क्या क्या खतरे आपको देखने को मिलेगा। स्तनों में सूजन आना, अधिक खून बहना, बदबूदार पानी आना। उपरोक्त में से सभी। देखिए स्तनों का, अगर स्तनों में सूजन स्तनों में दर्द होगा तो फिर इसके बाद क्या होगा? माँ फीडिंग नहीं करा पाएंगी। फिर इसके बाद अगर अधिक खून बह जाने के कारण मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। बदबूदार पानी आना, ये भी आपकी सही सूचक नहीं है। उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये सारे क्या है? प्रसव के बाद खतरे के लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु को देखरेख में क्या शामिल है? अब जो नवजात शिशु है उसके देखरेख में क्या शामिल होता है? शिशु को गर्म रखना, शिशु को क्या करना? गर्म रखना। पहले 7 दिवस तक शिशु को स्तनपान न कराना, स्नान ना कराना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्नान ना कराना, 7 दिनों तक स्नान ना कराना। फिर इसके बाद आ जाएगा जब को तुरंत बाद आपके जो जन्म होता है उसके तुरंत बाद स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना। शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ ना देना। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे जन्म के समय शिशु का वजन लेना। अब बताइए इनमें से नवजात शिशु की देखभाल में क्या शामिल है? आपको बताना है क्या शामिल है। अब ये बताइएगा इसका आंसर क्या देंगे आप। शिशु को गर्म रखना, पहले 7 दिवस तक शिशु को स्नान न कराना। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे
जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना, शिशु को कोई अन्य तरल पदार्थ ना देना, और फिर इसका आंसर हो जाएगा आपका जन्म के समय शिशु का वजन लेना। अब आपका आंसर दे दीजिएगा क्या करना है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि शिशु उपरोक्त में से सभी है इसका आंसर, ये सभी इसके सही आंसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जन्म के सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए। जो स्वस्थ बच्चा होता है जन्म के समय उसका कितना वजन होना चाहिए, 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 3.5 किलोग्राम से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर फटाक से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि आप क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। कितना होना चाहिए, 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक होगा तो बच्चा कैसा होगा, स्वस्थ बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो तत्काल क्या करना चाहिए। शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, घर मनदेख माल करें, फिर इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखाएं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए एक बच्चा है जिसका जन्म के समय 2 किलो से भी उसका वजन क्या है, कम है, 2 किलो से भी कैसा है, कम का हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, है ना। क्या उसे तुरंत विशेषज्ञ के पास ले जाएंगे, घर में ही देख रेख करेंगे, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास ले जाएंगे। तो क्या करेंगे आप, तो उसे तुरंत ही किसके पास लेके जाएंगे, विशेषज्ञ के पास लेके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चे के होने के समान महिला का वजन होता है। देखिए अगर कोई महिला है उसके गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे हैं तो उस समय उसका वजन कैसा होगा। जैसे हमने देखा प्रथम माह में A1/2 वजन बढ़ जाता है, फिर इसके बाद जो अंतिम 3 माह होते हैं उनमें 2-2 किलो वजन बढ़ता है, और बीच में जो चलता है वो सामान्य औसत से चलता रहता है। अब उसमें बताइए अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो क्या होगा, साधारण रूप से बढ़ेगा, सामान्य से अधिक रहेगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है। अब बताइए सामान्यतः जन्म के समय एक शिशु होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 48 से 50 सेंटीमीटर, 80 से 70 सेंटीमीटर, 50 से 30 सेंटीमीटर कितनी होती है। एक शिशु ने जन्म लिया है, उसके जन्म के समय कितनी उसकी क्या होगी, आपकी लंबाई होगी, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 48 से लेके 50 सेंटीमीटर तक क्या होती है उसकी लंबाई होती है, 48 से लेके 50 सेंटीमीटर तक होती है, और लड़कों की लंबाई अधिक होती है लड़कियों की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 से 9 माह आयु के बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। अब जो 7 से 9 माह का जो आयु का बच्चा होता है उसे पोषण कैसे प्राप्त होता है, 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार, जैसे सैरेलेक्स वगैरह जो अलग से दाल पानी मसले हुए फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है, इनसे 30% स्तनपान से और 70% आपके पूरक आहार से, उपरोक्त में से दोनों से या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लगा दीजिएगा। 15 सेकेंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर लगाते हुए चलिए देखते हैं आपके आंसर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार से। मतलब 7 से 6 माह का जो 7 से 9 माह का जो बच्चा है उसे आप एकदम से उसे 30% स्तनपान नहीं करवा सकते, 70% स्तनपान करवाएंगे, इसके बाद 30% उसे पूरक आहार देने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिशु आहार घर का बना होना चाहिए, इसमें कौन सी बात होनी चाहिए, ताज़ा आहार है, स्वच्छ है, पौष्टिक है, या उपरोक्त में सही। देखिए जरा आप घर में ही बच्चे को जैसे दाल का उबला पानी पिला रहे हैं, है ना, फ्रूट्स आलू खिला रहे हैं, उसे कोई फल है जैसे आपका हम बोल सकते हैं केला है उसे मसल के खिला रहे हैं, ये सब चीज़ें उसे शिशु को घर से मिल रही हैं, तो उसमें क्या है, ताज़ा आहार मिलेगा उसे, स्वच्छ मिलेगा, पौष्टिक मिलेगा, या उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर लगा दीजिएगा, इसका आप आंसर क्या लगा रहे हैं, किस तरीके से आप बच्चे को आहार देंगे तो उसके लिए क्या है, कैसा रहेगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त में से सभी, क्योंकि वो ताज़ा भी होगा, स्वच्छ भी होगा, पौष्टिक भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के जन्म का प्रतिशत है। अब आपको ये बताना है, आपके जो बच्चे हैं जन्म 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनमें जनसंख्या का प्रतिशत है। अब आपको ये बताना है, तो इसका क्या 13 है, 20 है, 15, 25 है या आपका 10 है? तो कितना हो जाएगा राइट आंसर इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13। कितना है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्तनपान के संबंध में क्या सही नहीं है? अब आपको ये बताना है स्तनपान के संबंध में क्या सही नहीं है। माँ के दूध पर शिशु का प्राकृतिक अधिकार है। माँ का दूध कीटाणु रहित होता है, संक्रमक रहित होता है। माँ का दूध पचने में आसान होता है। माँ के दूध में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। अब बताना कौन सा सही नहीं है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, मगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर बन जाएगा। चलिए इसे करिएगा आंसर, इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, तभी तो माँ का दूध पिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्तनपान से माँ को निम्न में से कौन सा लाभ मिलता है। स्तनपान से माँ को निम्न में से, अब माँ को क्या लाभ मिल रहा है कि बच्चा स्तनपान करे? मानसिक शांति और प्यार मिलता है। आंवल जो होता है निकलने में मदद मिलती है। फिर इसका गर्भाशय को मूल स्थिति में जाने में मदद मिलती है, मूल स्थिति में जाने में मदद मिलती है उपरोक्त में से सभी। अब आप इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आप लगाने वाले हैं। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, यानी मानसिक शांति भी मिलेगी, बच्चे के प्रति प्यार भी होगा। आंवल ने आपका जो निकलने में भी क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। और जो गर्भाशय है वो मूल स्थिति में जाने में भी उसे क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। अब दूसरा कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? माँ का जो पहले दूसरे दिन का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोला जाता है। अब बच्चे के लिए क्या सही होता है? बच्चे के जन्म के 3 दिन तक माता के स्तनपान से आने वाला जो चिकना गाढ़ा दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। फिर इस दूध में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस दूध में प्रोटीन, विटामिन ए और सी एवं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका, आप आंसर क्या लगा रहे हैं। चलिए जल्दी आंसर लगाते हुए चलिएगा, फटाफट आंसर करना है हमको 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ये सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलेगी? माँ के दूध में देखने को मिलेगी। कोलेस्ट्रम बच्चे को प्रसव के कितने देर बाद देना चाहिए? अब आपको बताना है कोलेस्ट्रम जो होता है प्रसव होगा उसके कितने देर बाद देना चाहिए। प्रसव के 1 घंटे के भीतर अथवा जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना। इसके बाद प्रसव के 1 सप्ताह के बाद, प्रसव के 1 माह के बाद, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसव के 1 घंटे के भीतर, और हो सके तो अगर प्रसव के तुरंत बाद थोड़ी 15-1 मिनट बाद भी आप दे सकते हो, जितना जल्दी जल्दी हो सके। कोलेस्ट्रम के संबंध में क्या सही है? इसे बच्चे का पहला टीका कहते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें बच्चे का पहला सोच जिसे मेकोनिया कहा जाता है वो शीघ्र बाहर आने में मदद मिलती है। यह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, या उपरोक्त में से सभी। अब बताइए कोलेस्ट्रम के बारे में क्या सही है। चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलने वाले। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। देखिए ये उपरोक्त में से सही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका माँ का जो कोलेस्ट्रम होता है इसे शिशु के लिए प्रथम क्या बोला जाता है? टीका बोला जाता है। और जो आपका मेकोनियन होता है, मेकोनियम जो होता है उसको बाहर आने में, जो आपका सोच होता है बच्चे का, जो अपन बोल सकते हैं पोटी होती है, उसे बाहर आने में मदद मिलती है इसे पीने के बाद। फिर इसके बाद ये माँ का अमृत के समान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से आपका नहीं, उपरोक्त में से इसका नहीं, ये सभी आंसर हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्तन पर बच्चे का उचित पकड़ कहेंगे, मतलब जो स्तनों पर उचित पकड़ को क्या कहेंगे? बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग बच्चे के मुंह में हो, कि फिर जो निपल वाला भाग हो उसका बात कर रहे हैं। बच्चे के नीचे का होंठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, या फिर बच्चे की थोड़ी
जो हो वो स्तन से चिपकी हुई हो, उपरोक्त में से सभी। स्तन पर बच्चे की उचित पकड़ कहेंगे, किसे कहेंगे? यदि इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा कि बच्चा स्तनपान बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, तो उसमें मतलब कौन सी तरीके से वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा कि उसके बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा काला भाग मुंह में हो, फिर या इसके बाद बच्चे के नीचे का ओंठ बाहर की ओर मुड़ा हुआ हो, या बच्चे की डोडी इस तंत्र से चिपकी हुई हो। अब इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ये सारी अगर तरीके से वो दूध पीता है तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से फीडिंग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु एक सप्ताह को साधारण 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? अब बताइए कि एक शिशु को 24 घंटे में कितने बार, जो नवजात शिशु होता है, जन्म शिशु, उसे एक सप्ताह तक, है ना, एक सप्ताह तक का होता है नवजात शिशु, उसे एक सप्ताह मतलब नवजात शिशु को कितनी बार एक दिन में दूध पिलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 10 बार। कम से कम उसे 8 से 10 बार एक दिन में क्या पिलाना चाहिए? दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सप्ताह से अधिक उम्र के शिशु को 24 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। अब बताइए, बच्चे की मर्जी के अनुसार, माता अपनी सुविधा अनुसार, है ना, डिमांड फीडिंग होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर क्या लगेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चे की मर्जी के अनुसार। बच्चा जितनी बार उसे भूख लग रही है उतनी बार उसे दूध पिलाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिशुवती माता के स्तन में गांठ का कारण क्या है? जो शिशुवती माता होती है उसमें जो स्तन होते हैं माता के, उनमें गांठ का क्या कारण होता है? बच्चे की ज़रूरत से ज़्यादा दूध बनने के कारण, स्तन पर बच्चे की गलत पकड़ के कारण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर लगा दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं? जल्दी से आंसर लगाते हुए चलिए आप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शनल सी। अगर ज़्यादा दूध का निर्माण हो रहा है तो भी आपका गांठ बन सकती है, और शिशु अगर गलत तरीके से फीडिंग कर रहा है तो भी गांठ बन सकती है। स्तनपान कराने वाली माता को सामान्य आहार से अतिरिक्त आहार की ज़रूरत होती है। अब जो स्तनपान कराने वाली माता होती है उसे समान जो आहार वो ग्रहण कर रही है उससे कितना अधिक और आहार ग्रहण करना होगा? 30, 10%, 20% या कोई नहीं? चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30% अधिक आहार ग्रहण करना चाहिए। शिशुवती माता दूध निर्माण क्षमता होती है। शिशुवती जो माता होती है मतलब जिनके बच्चा हो जाता है, मतलब जो दूध पिलाने वाली माता होती हैं, उनमें दूध निर्माण की क्षमता कितनी थी? प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, बे माह से घटने लगती है, फिर इसके बाद 6 माह के बाद घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, स्थिर रहती है, या कोई नहीं? अब इसका आंसर दीजिएगा। क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का? देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक बढ़ती है फिर इसके बाद 6 माह के बाद घटने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपान कराने वाली माता को सलाह देनी चाहिए। जो स्तनपान कराने वाली माता होती है उसे क्या सलाह देनी चाहिए? 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, सतत स्तनपान मतलब रेगुलर कराते रहें 6 माह तक। बीमारी में भी स्तनपान कराएं, बोतल पाउडर का उपयोग नहीं करें, 7 माह में ऊपरी आहार और 24 माह तक स्तनपान कराएं, भोजन को सामान्य से अधिक तथा दूध दहिलिया जैसे अन्य पदार्थ जरूर लें, उपरोक्त में से सभी। अब बताइए क्या देंगे? इसका आंसर क्या लगाएंगे? आप क्या सलाह दे सकते हैं बच्चे को स्तनपान कराने वाली माता को क्या सलाह देंगे आप? जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एफ, मतलब ये सारी सलाह आप उसे दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 6 माह के कम आयु के शिशु के जो ऊपरी आहार की अनुशंसा की जा सकती है। 6 माह से कम आयु वाला बच्चा है, अगर आप उसे ऊपरी आहार दे रहे हैं मतलब पूरा पोषण दे रहे हैं तो क्या होगा? शिशु की माता की मृत्यु होने पर, माता के गंभीर बीमार से ग्रस्त होने पर, असफल स्तनपान से, उपरोक्त में से सभी से। अब बताइएगा किस कारण से आप उसे 6 माह से कम का बच्चा है तो उसे पूरक पोषण दे सकते हैं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है आपका?
देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अगर शिशु की माता की मृत्यु हो गई तो फिर आपको उसे ऊपर का भोजन देना पड़ेगा, है ना। अगर माँ किसी गंभीर रोग से बीमार हो गई है तो भी आप बच्चे को फीडिंग नहीं करवा सकती। और अगर स्तनपान मतलब दूध निर्माण की जो प्रक्रिया है अगर वो किसी कारण से रुक जाती है तो भी आपको ऊपरी भोजन देना पड़ता है। बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? अब ये बताइए, बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? 2, 3, 4। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा कि बाल विकास की कितनी अवस्था होती हैं। चलिए इस आंसर लगाते हुए चलिए इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये होती हैं आपकी 4 अवस्था। कितनी होती हैं? 4 अवस्था होती हैं बाल विकास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर्थ चार्ट में कितनी पट्टियाँ होती हैं? जो गौर्थ चार्ट था उसमें कितनी पट्टियाँ थी? 2, 3, 4, 5। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगा रहे हैं कि गौर्थ चार्ट में कितनी आपकी पट्टियाँ होती हैं गौर्थ चार्ट में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 पट्टियाँ होती हैं। कितनी? 3 पट्टियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की हरी पट्टी के ऊपर जा रहा है तो बच्चा कैसा है? कुपोषित है, गंभीर कुपोषित है, कुपोषित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर दे दीजिएगा इसका कि आप आंसर क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का। चलिए इसे सबको आंसर लगाते हुए चलना है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आपका क्या आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुपोषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की पीली पट्टी पर आ रहा है, किस पर आ रहा है? पीली पट्टी पर आ रहा है, तो कम वजन का बच्चा है, अत्यधिक कम वजन का बच्चा है, सामान्य बच्चा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? सबको लगाना है, फटाफट लगाते हुए चलिए। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, हमारे क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट भी होने वाले हैं। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम वजन का बच्चा है। अगर पीली पट्टी के ऊपर जा रहा है तो बच्चा कैसा है? कम वजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बच्चे का वजन ग्रोथ चार्ट की नारंगी पट्टी पर आ रहा है, किस पर? नारंगी पट्टी पर, तो किसका आ जाएगा? कम वजन का बच्चा है, अत्यधिक कम वजन का बच्चा है, सामान्य बच्चा है, उपरोक्त में से सभी कोई नहीं, माफ कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे? आप जल्दी से लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अत्यधिक कम वजन का बच्चा है जो कहाँ पर आ रहा है? ऑरेंज पट्टी पर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि साधारण वजन के समय बच्चे का वजन एवं लंबाई होनी चाहिए। साधारण जन्म के समय, बच्चा जब जन्म ले रहा है उस समय उसका वजन तथा उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? देखिए 30 किलो एवं 50 सेंटीमीटर से अधिक, 2 किलो 40 सेंटीमीटर से अधिक, 4 किलो 60 सेंटीमीटर से अधिक, उपरोक्त में से सभी। अब आंसर दीजिएगा इसका, क्या आप आंसर लगाएंगे इस क्वेश्चन का? सबको आंसर लगाते हुए चलना है और आंसर सब लगा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 3 किलो एवं 50 सेंटीमीटर से अधिक। 3 किलो होगा 50, क्योंकि हमने देखा था 48 से लेके 50 सेंटीमीटर बच्चे की लंबाई होती है, तो इससे ज़्यादा नहीं होती। एक बच्चे के सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1 वर्ष के बच्चे का वजन होना चाहिए। 1 वर्ष का जो बच्चा है उसका वजन कितना होना चाहिए, ये पूछा है। जन्म के समय के वजन से 3 गुना, जन्म के वजन के समय से 4 गुना, जन्म के वजन के समय से 2 गुना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बच्चा है जिसका आपका क्या बोल सकते हैं हम वजन देखेंगे जन्म से, और 1 साल बाद उसका कितना वजन हो जाएगा। जन्म से लेकर 1 साल बाद उसका कितना वजन में वृद्धि होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 3 गुना वृद्धि हो जाती है। 1 साल के अंदर उसके वजन कितना बढ़ जाता है? 3 गुना के अंदर बढ़ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि 1 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का आदर्श ऊंचाई आपका निकालने का सूत्र क्या है? अब आप ये बताइए, अगर 1 से 6 वर्ष का जो बच्चा है उसकी हमें ऊंचाई निकालनी है तो किस सूत्र द्वारा निकालेंगे? बच्चे के उम्र में आपके 6177 सेंटीमीटर, बच्चे का उम्र वर्ष में
उम्र वर्ष में 4 प्लस 80 सेंटीमीटर, बच्चे का उम्र में आपके 2 प्लस 90 सेंटीमीटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए क्या आंसर देंगे। अब इसका बच्चे का पहले उम्र ले लेंगे, कितनी उम्र है, फिर उसमें प्लस कर देंगे 6 प्लस कर देंगे और 77 जोड़ देंगे उसमें, या उसमें 4 प्लस कर देंगे 77 जोड़ देंगे, या उसमें 2 प्लस कर देंगे 90 जोड़ देंगे। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये है 6 + 7 7, है ना। तो इसे देख लीजिएगा ध्यान से। यदि किशोरी बालिका का BMI 30 से अधिक है तो किशोरी बालिका का वजन क्या है। अगर BMI क्या है 30 से अधिक है तो किशोरी जो बालिका है उसका वजन क्या होगा। कुपोषित कम है, सामान्य है, आपका सामान्य से अधिक है, अत्यधिक वजन है। अब इसका बताइएगा क्या आंसर लगाएंगे आप इस क्वेश्चन का। चलिए से लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सामान्य से अधिक है। देखिए वयस्क का आदर्श वजन जानने का सूत्र है। अब बताइए वयस्कों का जो आदर्श वजन होता है जानने का सूत्र क्या होता है। व्यक्ति की ऊंचाई सेंटीमीटर, 100% आदर्श वजन। व्यक्ति की ऊंचाई सेंटीमीटर, 150 आदर्श वजन। व्यक्ति की ऊंचाई सेंटीमीटर, 100 आदर्श वजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप क्या लगाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों में मामले कुपोषण से के कारण होते हैं। याद रखिएगा अगर 5 वर्ष से कम के जो बच्चों का मृत्यु हो जाती उसमें कुपोषण के कारण कितने बच्चों की मृत्यु होती, ये आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि कुपोषण के कारण कितने बच्चों की मृत्यु होती है। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुपोषण की पहचान करने पर सबसे सामान्य एवं विश्वसनीय तरीका है। कुपोषण की पहचान करने का सबसे सामान्य एवं विश्वसनीय तरीका क्या है। वजन लेकर, ग्रोथ चार्ट के माध्यम से, ऊंचाई नापकर, सिर की परिधि मापकर, या कमर की मोटाई मापकर। चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आपने अभी ग्रोथ चार्ट की कितने देखे, 3 लाइन होती है। कौन कौन सी होती हैं आपकी ग्रीन कलर की होती है, येलो कलर की होती है और ऑरेंज कलर की होती है। 3 लाइन्स होती हैं उसमें ग्रोथ चार्ट में। चलिए इसका आंसर दे दीजिएगा जल्दी। क्या आंसर लगा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, है ना। कौन सा, ग्रोथ चार्ट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुपोषण के लक्षण एवं सूचक है। कुपोषण के कौन से लक्षण हैं और कौन से सूचक है। बच्चे की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं, बच्चा अशुक्त होता है, चिड़चिड़ापन एवं उदास दिखाई देता है, बच्चे के उम्र में के अनुसार प्रति माह निर्धारित वजन नहीं बढ़ता है, बच्चे के बालों का रंग भूरा, जीभ होंठ का रंग पीला हो जाता है, पैरों में सूजन एवं दबाने से शीघ्र गड्ढा न भरना। उपरोक्त में से सभी। अब बताइए कुपोषण के लक्षण आपको बताना है, इनमें से क्या होंगे कुपोषण के लक्षण। इसके आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। क्या आंसर आप देने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये सारे मतलब मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो भी कुपोषण होगा। बच्चा सुक्त मतलब आपका चिड़चिड़ा होगा, उदास दिखाई देगा, है ना। प्रतिमाह उसका जो वजन बढ़ना चाहिए वजन नहीं बढ़ेगा। आपके क्या बाल भूरे हो जाएंगे, जीभ और होंठों का रंग पीला पड़ जाएगा। पैरों में सूजन आती है तो अपन उसको अगर आप दबा रहे हो तो वो जल्दी से भरना नहीं है, तो ये भी कुपोषण के लक्षण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कुपोषण से बीमारी एवं मृत्यु का संबंध है। कुपोषण से बीमारी एवं मृत्यु का संबंध है। प्रत्यक्ष घनाभ, अप्रत्यक्ष नकारात्मक, ए और बी दोनों, या आपका कोई नहीं। तो बताइए कुपोषण से बीमारी एवं मृत्यु का संबंध है। प्रत्यक्ष धनात्मक है, अप्रत्यक्ष ऋणात्मक है, ये दोनों ही। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, नकारात्मक है या आपका धनात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष है और धनात्मक है। देखिए
पोषण की कमी से होने वाले कुपोषण को कहते हैं। पोषण की कमी से होने वाले कुपोषण को क्या कहते हैं? क्वाशियोकर, मरासमस, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। प्रोटीन की कमी से आपको अगर कुपोषण हो रहा है तो उस रोग को क्या कहेंगे? क्वाशिकर, मरासमस यानी सूखा रोग वगैरह भी कहते हैं। बताइए इसका आंसर दीजिएगा। क्या आंसर आप लगाने वाले हैं? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आने वाला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरासमस कहते हैं। क्या कहते हैं? मरासमस कहते हैं। चलिए, ऊर्जा कैलोरी की कमी से होने वाले कुपोषण को क्या कहा जाता है? जो कैलोरी की कमी से हो रहा है, ऊर्जा की कमी से हो रहा है, क्वाशिकर, मरासमस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए ऊर्जा और कैलोरी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये पूछा गया आपसे, इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरासमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वाशियोकर का लक्षण है चेहरा फूला, थुलथुला होना, आपका जो शिशु के पैरों में सूजन आना, चमड़ी को दबाते समय गड्ढा को वापस देरी से भरना। अब चमड़ी अगर सूजन आ गई है तो आप उसे चमड़ी को दबाएंगे तो उसमें गड्ढा बन जाता है, वो गड्ढा क्या है? आराम से भराता नहीं। फिर इसके बाद आपका चंद्रमा बंदर के आकार का चेहरा हो जाना। फिर उपरोक्त में से सभी। अब बताइए क्वाशिकर रोग के क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे इनमें से? चलिए इसे आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मतलब ये सारे ऑप्शन क्या है आपके? सही हैं क्वाशिकर रोग के लक्षण के। मरासमस जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, इसका लक्षण क्या है? वजन अत्यधिक कम होना। फिर इसके बाद पसली एवं हड्डियों का दिखने लगना, मतलब आपका वजन बहुत कम हो जाएगा, एकदम बच्चा सूखा जैसे हो जाता है, उसमें पसली वगैरह दिखने लगती हैं। फिर इसके बाद आपका अत्यधिक सूख जाना, अत्यधिक बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाना बच्चा, हड्डी हड्डी दिखने लगना, उपरोक्त में से सब। चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्या लगा रहे हैं आप? चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएँ कैसी लगी क्लास। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।